लॉजिक सर्किट में फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं एज अ मेमोरी एलिमेंट। तो यहाँ पे डाटा स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप बहुत बार यूज होते हैं। फ्लिप फ्लॉप का कंडीशन ऐसा होता है कि जब इस फ्लिप फ्लॉप को अगर आप पावर सप्लाई ऑन करते हो तो फ्लिप फ्लॉप आउटपुट में तो सेट रहेगा या फिर रिसेट रहेगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं कि जहां पे ऑपरेशन शुरू होते समय पूरे फ्लिप फ्लॉप रिसेट चाहिए या फिर सेट चाहिए होते हैं। तो उस समय क्लॉक इनपुट या फिर डाटा इनपुट इनका कोई भी कंडीशन रहा तो भी फ्लिप फ्लॉप को रिसेट और सेट करना जरूरी होता है। तो पूरे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ रिसेट करना उसको बोला जाता है क्लियर, और पूरे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ सेट करना उसको बोला जाता है प्रीसेट। तो ऐसी फैसिलिटी अगर कोई फ्लिप फ्लॉप में होती है तो उन फैसिलिटीज को बोला जाता है क्लियर एंड प्रीसेट फैसिलिटीज। वो फ्लिप फ्लॉप में कैसे एम्प्लॉय होती है आज हम बात करेंगे। यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं एक क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे रहे। क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप में जो एंड गेट लगे हैं जिनको आप क्लॉक कनेक्ट करते हो, उसके बाद में सेट इनपुट को और रिसेट इनपुट को एक एक और गेट यहाँ पे जोड़ा गया है। और गेट का एक इनपुट जो क्लॉक के एंड गेट है उनका आउटपुट जोड़ा गया है और एक एक इनपुट बाहर निकाल के छोड़ा है। यहाँ पे चलिए देखते हैं सबसे पहले ऊपर वाला जो और गेट है जो सेट को जोड़ा गया है उससे क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप है उनकी सेट इनपुट इज कनेक्टेड टू 0 एंड रिसेट इनपुट इज कनेक्टेड टू 1। तो क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप में अगर रिसेट इनपुट को हाई मिलता है और क्लॉक इनपुट अगर 1 होता है तो वो फ्लिप फ्लॉप होता है रिसेट। अब यहाँ पे आउटपुट आपका रहेगा रिसेट। अब मुझे ये फ्लिप फ्लॉप में इनपुट कंडीशन चेंज नहीं करना है, लेकिन फिर भी इस फ्लिप फ्लॉप को मुझे करना है सेट। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो और गेट है जो सेट इनपुट को जोड़ा गया है उसको मैं सपोज लॉजिक 0 देता हूं। यहाँ पे सेट इनपुट जो है वो 0 है, क्लॉक इनपुट 1 है, तो एंड गेट ऊपर वाला जो एंड गेट है उसका आउटपुट रहेगा 0। जो सेट इनपुट को और गेट जोड़ा है उसको भी 0 दिया गया है, तो ऊपर वाले और गेट में जो इनपुट्स है वो रहेंगे 0 0। और गेट में एडिशन होता है 0 + 0 = 0, तो सेट इनपुट को यहाँ पे 0 ही मिल रहा है। यहाँ पे जो बेसिक आरएस फ्लिप फ्लॉप है उसमें रिसेट इनपुट को 1 मिल रहा है, तो इसीलिए फ्लिप फ्लॉप अभी रिसेट है। अभी मुझे इसको सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वाला और गेट सेट इनपुट को जोड़ा गया है उसको मैं अभी लॉजिक 1 देके देखता हूं। तो ऊपर वाले और गेट में जो इनपुट्स है वो है 1 और 0। और गेट है तो इसमें एडिशन होता है, 1 + 0 = 1, तो सेट इनपुट को अभी मिला है 1। तो सेट इनपुट को अगर 1 मिलता है तो इस समय जो फ्लिप फ्लॉप पहले रिसेट था अभी हो गया सेट। अब यहाँ पे इनपुट कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं किया है, फिर भी ये फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। तो इस तरीके से जो फ्लिप फ्लॉप रिसेटेड है उसको मैं सेट कर सकता हूं। तो इस फैसिलिटी को बोला जाता है प्रीसेट। तो ये वाला जो इनपुट है जो और गेट एडिशनल आपने जोड़ा है उसका जो इनपुट है उसको बोलेंगे प्रीसेट इनपुट। उसी तरीके से अगर जो बेसिक आरएस फ्लिप फ्लॉप है उसमें एक और गेट जोड़ा जाए और उसका भी एक इनपुट बाहर निकाला जाए तो उसको अगर लॉजिक 1 दिया जाएगा तो किसी भी ऑपरेशन के बीच में इस फ्लिप फ्लॉप को मैं रिसेट कर सकता हूं अगर ये सेट है तो इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप में बीच ऑपरेशन में मैं फ्लिप फ्लॉप को रिसेट कर सकता हूं या फिर सेट कर सकता हूं। तो इसी फैसिलिटीज को बोला जाता है प्रीसेट एंड क्लियर फैसिलिटीज। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल ऐसा रहेगा कि जैसे कोई भी मेमोरी कार्ड आप फोन में यूज करते हो तो उसमें आपको बहुत बार वो कार्ड को फॉर्मेट करना होता है, या फिर पेन ड्राइव वगैरह है तो उसको आपको फॉर्मेट करना होता है। तो ये जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं उनमें छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे एज अ मेमोरी लोकेशंस यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो फॉर्मेट करना इसका मतलब क्या है कि उस मेमोरी डिवाइस में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको आपको रिसेट करना है। तो एक साथ पूरे फ्लिप फ्लॉप को अगर रिसेट करना है तो इस तरीके से यहाँ पे प्रीसेट और क्लियर फैसिलिटीज वहां यूज होती है। ये सब प्रीसेट और क्लियर पूरे फ्लिप फ्लॉप के पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं। तो जैसे क्लियर इनपुट है तो उसको अगर मैं लॉजिक 1 देता हूं तो पूरे के पूरे फ्लिप फ्लॉप वो रिसेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग वहां पे किया जाता है। अब यहाँ पे जो प्रीसेट और क्लियर यूज हो रहा है वो कब एक्टिव हो रहा है, जब मैं इसको लॉजिक हाई देता हूं। अगर कोई फ्लिप फ्लॉप प्रीसेट में अगर मैं हाई देता हूं तो सेट होता है और क्लियर में अगर हाई देता हूं तो वो रिसेट होता है। तो इसमें लॉजिक हाई देने के बाद में ये फंक्शन एक्टिव हो रहा है, तो इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप को एक्टिव हाई प्रीसेट और क्लियर इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप आप बोल सकते हो। तो ये हो गया एक्टिव हाई।
वैसे ही अगर मैं चाहता हूं कि लॉजिक 0 देने के बाद में अगर प्रीसेट और क्लियर होना चाहिए तो उसको में आपको चेंज क्या करना होगा, या तो यहाँ पे नॉट गेट यूज करो या फिर प्रीसेट और क्लियर इनपुट जो है उनमें आपको एक नॉट गेट कनेक्ट करना है। तो नॉट गेट की वजह से क्या होगा कि लॉजिक 0 अगर देंगे तो रीसेट को 1 मिलेगा, तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होगा। और लॉजिक लो अगर प्रीसेट इनपुट को देते हो तो उस समय जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप का सेट है उसको लॉजिक 1 मिलेगा, तो जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट होगा। तो इस तरीके से ये फ्लिप फ्लॉप प्रीसेट और क्लियर कब होगा, जब इनके दो इनपुट को आप लॉजिक 0 देते हो। तो यहाँ पे ये एक्टिव कब हो रहा है, जब मैं लॉजिक लो दे रहा हूं। तो इस तरीके से इस फ्लिप फ्लॉप को अब जो प्रीसेट और क्लियर फैसिलिटीज है वो किस टाइप से है, एक्टिव लो टाइप। तो इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप को आप बोलेंगे एक्टिव लो प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट फ्लिप फ्लॉप।